एक समय की बात थी, रक्षाबंधन वाले दिन एक बहन बहुत ज़्यादा परेशान होती है और यह अपने भाई को याद कर रही होती है। इतने दिन हो गए, कब से मैं अपने भैया के घर पर नहीं गई हूँ और अब तो बहुत अच्छा मौका भी मिल गया है कि कल तो रक्षाबंधन है और मैं अपने भैया के घर पर जाऊंगी। एक काम करती हूँ, आज ही निकल जाती हूँ अपने भैया के राखी बांधने के लिए। बहुत अच्छा अवसर है, पर ये मेरा पति कहाँ चला गया है? ये तो कहीं यहाँ पर आसपास दिख ही नहीं रहा कि मैं उसको बताकर चली जाऊं कि मैं अपने भाई के घर पर जा रही हूँ। एक काम करती हूँ, इसको ढूंढती हूँ कि ये कहाँ पर गया है। शराबी है, कहीं ना कहीं पड़ा होगा। पता नहीं भगवान, इसका कहाँ ठिकाना है और किस जगह मिलेगा। एक बार दारू के ठेके पर जाकर देखती हूँ, क्या पता ये शराबी मुझे दारू के ठेके पर ही मिल जाए। इतनी सब बात कहती ही लड़की वहां से दारू के ठेके की ओर निकल जाती है और कुछ ही देर में चलते चलते दारू के ठेके के पास जाकर पहुंच जाती है। वहां उसका पति मौज से दारू पी रहा होता है। तभी वह लड़की क्रोध में आकर बोलती है, ये शराबी, तू यहाँ पर बैठा है? तुझे थोड़ी सी भी शर्म नहीं है कि घर पे आकर खाना खा ले? मैं अपने भाई के घर पर जा रही हूँ क्योंकि रक्षाबंधन का त्योहार है। अरे तू आ गई फिर से? चली जा यहाँ से, तुझे मार डालूंगा मैं। तू मुझे जानती नहीं मैं कौन हूँ। तूने आज मेरी शराब पीने में बहुत ज्यादा दिक्कत डाल डाली। अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा बदतमीज औरत। ये तूने क्या कर दिया? आज तूने सारा का सारा शराब का मजा किरकिरा कर डाला। अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रही है तुझ पर। ऐसी लग रही है कि मेरे सामने कोई नागिन खड़ी है। चली जा यहाँ से, मुझे तुझ पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। इतनी सब बात कहती ही लड़की भी क्रोध में आ जाती है और बोलती है, ए शराबी, तू इतना ज्यादा बदतमीज है कि तुझे अपनी पत्नी से बात करने तक की तमीज नहीं है। मैं तो चली अपने भैया के घर पर और तू अकेला मर और सड़। तभी वह शराबी को इतना ज्यादा क्रोध आ जाता है और यह लड़की उसको बहुत ज्यादा सुनाती है, शराबी, तुझे मरना है तो मर। अच्छा, तो तू ऐसे नहीं मानेगी। अभी रुक, मुझे तुझे बताना ही होगा। तू जानती नहीं है मैं कितना बड़ा क्रिमिनल हूँ। मैंने कितने खून कर डाले हैं। इस ठेके पर जो भी आता है मैं उसको दारू पीकर मार डालता हूँ। अब तू आई है, तू भी मरेगी। ले ले, आ, ये क्या कर रहा है? तभी वह लड़की की उसी जगह मौत हो जाती है। शराबी बोलता है, अरे बाप रे, ये तो असलियत में मर गई। मैं तो सोच रहा था कि मैं शराब पीकर ये क्या कर डाला मैंने। अरे बाप रे, अगर पुलिस ने मुझे देख लिया तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। अरे भाग लो रे भाग लो। इतनी सब बात कहते ही शराबी वहां से अपनी पत्नी को मारकर भाग जाता है और कुछ ही देर के बाद उस लड़की की वहीं मृत्यु हो जाती है और वो एक भयानक चुड़ैल में बदल जाती है और वह कुछ ही देर के बाद खड़ी होकर बोलती है, अरे बाप रे, इस शराबी ने तो मुझे मार डाला। मैं तो बहुत ज्यादा भयानक चुड़ैल बन चुकी हूँ। अब मैं इस शराबी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। पर मेरा भैया मेरा इंतजार कर रहा होगा कि मेरी बहन कहाँ रह गई। मुझे अपनी बहन से राखी बंधवानी है। मैं अपने पहले भैया के यहाँ चलती हूँ। इस शराबी ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, इसको इसका सबक तो मैं जरूर दिलाऊंगी। तू मरेगा शराबी, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुझे जरूर मारूंगी। तुझे मारकर ही मुझे मुक्ति मिलेगी। अब तो तूने मुझे मार ही डाला है। अब मुझे मुक्ति तभी मिलेगी तब तुझे मारूंगी शराबी। इतनी सब बात कहते ही वो अपने भैया के घर की ओर निकल जाती है और कुछ ही देर के बाद उसका भैया भी उसका बहुत ज्यादा इंतजार कर रहा होता है और अपनी राखी की थाली लगाकर बैठा हुआ होता है और उसका इंतजार कर रहा होता है। अरे यार, मेरी बहन कहाँ चली गई इस रक्षाबंधन पर? नहीं तो हर बार वो सबसे पहले आ जाती है। मैं भला थाली भी नहीं लगा पाता, उससे पहले मेरी बहन मेरे घर पर राखी बांधने आ जाती है।
क्या हो गया? मेरी बहन भला घर पर क्यों नहीं आई? कोई अनहोनी तो नहीं घट गई मेरी बहन के साथ? अरे अरे, मैं ये क्या सोच रहा हूँ? मेरे दिमाग में कैसी कैसी बातें आ रही हैं ये? मैं पागल तो नहीं हो गया? क्या क्या सोच रहा हूँ अपनी बहन के बारे में? भला मेरी बहन के साथ ऐसा क्यों होगा? मेरी बहन आती ही होगी, वो रास्ते में होगी और वह मेरे लिए कोई अच्छी सी राखी देख कर ला रही होगी। यह कुछ ही देर में उसकी बहन आ जाती है और वह लड़का उसको देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और खड़ा हो जाता है और बोलने लगता है, अरे बाप रे, ये चुड़ैल मेरे घर में कैसे घुस आई? ये चुड़ैल, यहाँ से भाग जा, मैंने तेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ा, मैंने तुझे नहीं मारा है चुड़ैल, चली जा यहाँ से, चली जा, मैंने तेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ा, मुझे भला तू क्यों मारने आई है? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? तू क्यों मारना चाहती है चुड़ैल मुझे? भाग जा यहाँ से, ये तेरा घर नहीं है। अरे भैया, मैं तुम्हारी बहन हूँ। उस बदनसीब इंसान ने मुझे मार डाला जिससे तुमने मेरा विवाह कर डाला था। वो एक बहुत बड़ा क्रिमिनल है। उसने बहुत लोगों को अपने ढाबे पर मार डाला है। वो उसी जगह ठेके पर बैठ बैठ के भैया दारू पीता रहता है और उसने मुझे मार डाला भैया। अच्छा मेरी बहन, तो ये सब हुआ तेरे साथ? उस व्यक्ति ने अच्छा नहीं किया, मेरी बहन को मार डाला और एक इतनी खतरनाक चुड़ैल बना डाला उसने। उसको तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा मेरी बहन, तू चिंता मत कर। मेरी बहन अच्छे खासी मेरे लिए राखी लेकर आ रही थी और इस बदनसीब इंसान ने मेरी बहन को मार डाला। भैया, इसको जिंदा मत छोड़ना, मैं इसको जिंदा नहीं देखना चाहती, बस मैं इसको मारूंगी और इसको कच्चा चबा जाऊंगी। मैं एक खतरनाक चुड़ैल बन चुकी हूँ अब, मैं इसको मार कर ही मुझे मुक्ति मिलेगी भैया। मैं तुम्हारी राखी बांधना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छी राखी लेकर आई हूँ भैया, पहले मैं तुम्हारी राखी बांध देती हूँ। हाँ हाँ मेरी बहन, मैं भी तेरा बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था कि मेरी बहन आएगी और मेरी भी कलाई में राखी बांध कर जाएगी। मेरी बहन, तू मर चुकी है, तब भी तू मेरे लिए राखी लाई है। कुछ ही देर के बाद यह चुड़ैल अपनी राखी निकाल लेती है और अपने भैया की कलाई पकड़ती है और उसकी कलाई में अपनी राखी बांधने लगती है। अरे मेरी बहन, बांध क्यों नहीं रही राखी? जल्दी से अपने भैया की कलाई में राखी बांध। हाँ हाँ भैया, अभी बांधती हूँ तुम्हारी कलाई में राखी। मुझे अपना पहला जन्म याद आ रहा है। तभी यह कुछ ही देर के बाद यह लड़की उसके हाथ में कलाई बांध देती है और उसका भैया बोलता है, बहुत अच्छी राखी लेकर आई है मेरी बहन। तभी कुछ ही देर के बाद यह उसका भैया अपने हाथ में रक्षाबंधन की राखी बंधवा लेता है और बोलता है, मेरी बहन, तूने मेरा रक्षाबंधन अधूरा नहीं रहने दिया, मैं भी अब तेरे इस कर्म को अधूरा नहीं रहने दूंगा। तेरा कर्म पूरा करवाना है और तुझे मुक्ति दिलानी है मेरी बहन, नहीं तो तू ऐसे चुड़ैल का रूप लेकर कब तक भटकती रहेगी। मेरे साथ चल और उस आदमी को सबक सिखा कर आते हैं। हाँ भैया, उसको सबक तो सिखाना ही है, जल्दी चलो, अभी तो वो ठेके पर ही मिलेगा, वहीं बैठा होगा वो नालायक इंसान और उसको वहीं पर मार डालूंगी और मुझे मुक्ति मिल जाएगी मेरे भैया। दिला दो मुझे मुक्ति, नहीं तो मैं कब तक ऐसे भटकती रहूंगी, भला मेरा क्या होगा। हाँ हाँ मेरी बहन, जल्दी चल, वो व्यक्ति वहीं बैठा होगा, उसको हम मार कर आते हैं। कुछ ही देर में दोनों बहन भाई उसकी तरफ निकल जाते हैं और वह ठेके पर जाकर पहुंच जाते हैं। वह शराबी ठेके पर ही बैठा होता है और उसका भाई उससे बोलता है, ये शराबी, ये तूने क्या कर डाला? वह मेरी बहन को एक खतरनाक चुड़ैल बना डाला तूने और ये तू शराब पीता रहता है, तुझे थोड़ी सी भी कदर नहीं थी मेरी बहन की, अब तूने मेरी बहन चुड़ैल बना डाली, अब वो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। मेरी बहन, इस आदमी को मार डाल और जिंदा मत छोड़, इसने बहुत गंदा कर्म करा है। हाँ मेरे भैया, अब तो तू मरेगा शराबी, तूने मुझे मार डाला,
तुझे थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई कि मैं अपनी पत्नी को क्यों मारूं? ए, तू मेरी पत्नी है, तू तो इतनी खतरनाक चुड़ैल बन गई। वैसे तुझे यही सबक मिलना चाहिए। अब मुझे शराब पीने दो तुम दोनों। चले जाओ यहाँ से। जाते हो या नहीं, या तुझे भी तेरी बहन की तरह मारूं? अभी रुक, तुझे तो मैं बताती हूँ नालायक इंसान, मेरे भैया को मारेगा। ले, ले, अब देख तू कैसे मरता है। कुछ ही देर के बाद वह चुड़ैल उस व्यक्ति को मार देती है और बोलती है, भैया अब मेरा जाने का वक्त आ चुका है, इसको अपना सबक मिल गया, अब मुझे मुक्ति मिल जाएगी भैया। मैं इस दुनिया को छोड़कर जा रही हूँ और मैं तुमसे अगले जन्म में मिलूंगी मेरे भाई। कुछ ही देर के बाद यह चुड़ैल गायब हो जाती है और उसका भाई उसको मुक्ति दिला देता है।